मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। सिविल हॉस्पिटल में मुल्क के कौमी परचम तिरंगे झंडे का अपमान किया गया। कौन है इसका जिम्मेदार? किस पर और कब होगी कार्रवाई और कब होगा इन जैसे बेशुमार गलतियों का खात्मा? मालेगांव जनरल अस्पताल अलमारूफ सिविल हॉस्पिटल हुडको कॉलोनी में आए दिन आवाम के ज़रिए कुछ न कुछ शिकायत सुनने में आती रहती है। हमारे नुमाइंदे को इस हॉस्पिटल में खबरों के लिए जाना होता है और वहाँ हॉस्पिटल इंतज़ामिया और हुकूमत की सहूलियात के बारे में आवाम को बताते हैं। याद रहे कि पिछले कई मरतबा हमने बताया कि इस हॉस्पिटल में डिलीवरी ख़वातीन को लेकर काफ़ी इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। इन्हें धूलिया सिविल या प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाता है और इसी हॉस्पिटल के चारों जानिब गंदगी और कचरे का अंबार जमा रहता है। रात के वक्त हॉस्पिटल के पीछे की जानिब सट्टा, जुआ, नशा करने वाले अपना अड्डा बनाए हुए हैं। आज तो वो देखने में आया जिससे मुल्क के नेशनल लेवल पर ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। मुल्क के कौमी परचम तिरंगे झंडे को किसी ने सिविल हॉस्पिटल के दाएं जानिब कचरे में फेंक दिया था। जब हमारे नुमाइंदे की नज़र पड़ी तो इसे वीडियो में कैच किया और इसी तरह एक और चीज़ देखने में आई। बोतलों को सिविल हॉस्पिटल में अवामी जगहों पर डिस्पोज किया गया, इन्हें जलाया गया। क्या इस तरह से इन सिरप की बोतलों को डिस्पोज किया जाना चाहिए? इसके असरात से फैलने वाली बीमारियों का ज़िम्मेदार कौन होगा? साफ़ सफाई के एक लेबर को जब नुमाइंदे ने पूछा तो इसने जवाब दिया कि इतनी कम पेमेंट पर कितना काम किया जाएगा? आखिर शहर के सेंट्रल और आउटर के आमदार कब सियासत से उड़कर इस जानिब तवज्जो देंगे और नुमाइंदगी करते हुए आवाम को जो वादा किया था इलेक्शन के वक्त तो इसको वफा करेंगे? आने वाले दिनों में इलेक्शन करीब करीब है। हां, आज दुपारी सामान्य रुग्णालयाच्या जो मागची साईड आहे तिथे कचरा संकलन जे असतं त्यामध्ये एक तिरंगा आढळून आलेला आहे। या बाबतीत काही पत्रकार बंधूंकडून आम्हाला त्या बाबतीत सूचना मिळाली होती। त्यानंतर आम्ही पाहणी केली असता तिथे तिरंगा आढळून आलेला आहे। या बाबतीमध्ये आम्ही सामान्य रुग्णालयाची CCTV चेक करत आहोत आणि आजूबाजूलाही तपास करून इथे कसं काय तिरंगा आला याबाबतची चौकशी करत आहोत। तसेच आम्ही याबाबत पोलिसांमध्येही तक्रार दाखल करणार आहोत। त्याअंती पूर्ण चौकशी होऊन सत्य काय आहे ते समोर येईल।